हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बहुत में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर की यानी कि जितने भी हमारे फ्रूट्स बचे हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे पपाया हो गया, गुआवा हो गया, ये सब चीज़ें जितने भी हैं उनको कंप्लीट करवाएंगे आज की वीडियो में। तो ये सभी जितने भी हमने इसमें पॉइंट रखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सुनने के बाद अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक भी इनमें से आप लोगों का पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। छूटेगा तो समझ लो काफ़ी आप लोग नुकसान में रहेंगे यदि आप एक भी छोड़ते हो तो, ठीक है। तो दोस्तों, ये सभी हम क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं तो आप उनको ढंग से सुन लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट हम हॉर्टिकल्चर मैंगो की हमने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए थे। मैंगो कल्टीवेशन, और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप मैंगो से कि क्या क्या इसमें किस प्रकार से सोइंग करते हैं, कब इसका परिवर्तन करेंगे, किस टाइप में परिवर्तन करेंगे, इसकी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की फ्रूट्स के आज की हम संपूर्ण डिटेल आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका बेनिफिट ले सके, ठीक है दोस्तों। चलते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि उसको उत्पादन करना, उसकी उपयोगिता, साथ ही साथ उसको किस प्रकार से उसका इम्प्रूवमेंट कर सकें, उसको क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी, ठीक है। तो पोमोलॉजी फ्रूट्स के उसको कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, मैंगो हमने करा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप। नेक्स्ट जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो है पपाया, यानी कि पपीते की। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने पूरा प्रत्येक का बॉटनिकल नेम नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वही। कैरिका पपाया, इसको याद कर लीजिएगा, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कैरिका पपाया क्या इसका बॉटनिकल नेम है और कैरिकेसी क्या इसकी फैमिली है, ठीक है। ये याद करेंगे आप। इंडिया के इसमें फर्स्ट रैंक रखता है इन वर्ल्ड में, ठीक है। संसार में क्या है, इंडिया की प्रथम रैंक है पपीते में, ठीक है दोस्तों। अगर वैरायटी की बात करें तो वाशिंगटन लिख लो, और लिखने के बाद अपने नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। सुन लो ढंग से। वाशिंगटन उसकी वैरायटी है कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, CO4 कोयम्बटूर, CO4 कोयम्बटूर 2, ठीक है दोस्तों। जो कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 2 है, वो पपेन कंटेंट होता है इसमें, हाई क्या होता है, पपेन कंटेंट होता है। और पूसा नन्ना काफ़ी फेमस वैरायटी है और म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। नन्ना मतलब आप समझ सकते हैं, कई बार पेपरों में पूछा है। पूसा नन्ना म्यूटेंट वैरायटी है, एक छोटी बौनी किस्म है। और साथ ही साथ हनी ड्यू भी किसकी वैरायटी है, पपीते की ही किस्म है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पूरे पपीते में। जितना भी पपीते कल्टीवेशन होती है पूरा हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको लिए लेकर आए हैं, ठीक है दोस्तों। अब पपेन क्या होता है, पपेन थोड़ा ध्यान देखिएगा। मैंने क्या बोला, कोयम्बटूर 1 और कोयम्बटूर किस कंटेंट, पपेन कंटेंट हाई होता है। पपेन क्या होता है, पपेन क्या होता है, पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध। जब पपीते के फल हम सुखा देते हैं उसका जो मिल्क निकलता है उसको ही पपेन कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, इसको भी याद कर लीजिएगा। हनी ड्यू किसकी वैरायटी है, पूसा नन्ना क्या है, एक म्यूटेंट वैरायटी है, और वैरायटी वाशिंगटन भी इसकी है, ठीक है दोस्तों। और येलो पिगमेंट जो पपीते में होता है किस कारण होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। जब तक आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट भी करना है। अब तक तो आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो ही चुकी होगी, ठीक है। तो येलो पिगमेंट किस कारण, येलो कलर किसके कारण होता है पपीते में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये पपीता आपका हुआ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा पिछली बार हमने जो मैंगो की वैरायटी वो बताया था, क्रॉप करवाया था आपको, फ्रूट क्रॉप। उसमें क्या होता है, अल्टरनेट वेयरिंग होती है मैंगो में। एक डिजीज़ होती है, एक साल फल देता है, एक साल नहीं देता है कुछ वैरायटी। लेकिन कुछ किस्म क्या होती है, अल्टरनेट वेयरिंग नहीं पाई जाती है। कोई प्रत्येक साल फल देते हैं। अल्टरनेट वेयरिंग का मतलब वही है, यानी कि एकांतर फलन भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में एक अल्टरनेट वेयरिंग। और बंची टॉप भी डिजीज़ इसमें ही लगती है, तो इसको भी हम कंप्लीट आपको करवा गए। जो हम छूटे हुए थे वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट बनाना की तरफ। बनाना देखिएगा, जो कीला है उसका म्यूकेसी फैमिली है, मूसा पैराडीसिया का इसका क्या है बॉटनिकल नेम हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या है, मूसा पैरी। तो दोस्तों, बनाने में देखा मूसा पैरीडीसिया का इसका क्या है बॉटनिकल नेम हो गया। नेटिव प्लेस इसका जो है वो है साउथ
तो दोस्तों जो इसका नेटिव प्लेस है वो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। एंड वो अगर संसार की बात करें विश्व में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट रैंक रखता है कौन? अपना देश इंडिया, ठीक है। इंडिया क्या रखता है? अपना देश फर्स्ट रैंक रखता है। और अगर हम बात करें इंडिया में कौन सा है, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक केला उत्पादन होता है। तमिलनाडु में प्रोडक्शन भी होता है और प्रोडक्टिविटी भी, उत्पादन और उत्पादकता दोनों तमिलनाडु फर्स्ट रैंक में रखता है। और विश्व में भारत अपना देश क्या है इसमें? प्रोडक्शन और उत्पादन और उत्पादकता में है, ठीक है। चलते हैं, केला क्या है कि ट्रिप्लॉइड होता है जिस कारण इसमें बीज नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। चलेंगे थोड़ा इसका और डिटेल में पढ़ते हैं। और डिटेल में इसमें देखिएगा इन्फ्लोरेसेंस के क्या क्या जो पुष्पकर्म होता है उसको क्या कहा जाता है? केले के पुष्पकर्म को, तो वो स्पेडिक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। लिखते रहिए, आप अपने नोट्स ढंग से सुन लीजिएगा और मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए रखा हुआ है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए प्रोपोगेशन मैंने आपको सब बताया है, पिछली वीडियो में आपको बताया था हमने प्रोपोगेशन प्रवर्धन किस प्रकार से करते हैं। तो स्वाड सकर इसमें करते हैं और ये कब होता है? 3 मंथ ओल्ड जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। स्वाड सकर क्या होता है? उसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 3 मंथ ओल्ड जब हो जाता है, जो किनार किनार से निकल जाता है, वो सही रहता है बीज के लिए, ठीक है, बोने के लिए। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अंतः भूस्तारी तने, ठीक है, भूस्तारी तने, अंतः भूस्तारी तने, या हिंदी में डायरेक्ट आप लिख लेंगे स्वाड सकर भी लिखेंगे हिंदी में ही, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलते हैं थोड़ा वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है इसमें, ठीक है दोस्तों। क्या है? पार्थेनोकार्पी भी पाई जाती है वेजिटेटिव। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता था कौन सा फल है जो पार्थेनोकार्पी है, तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी बनाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो कुछ वराइटी डिजीज़ है, देखा सिंगोटोका क्या है? फंगल डिजीज़ है। सिंगाटोका एक फंगल डिजीज़ है, फफूंद के द्वारा होती है, ठीक है। पनामा डिजीज़ भी केले में लगने वाली इंपॉर्टेंट है। पनामा डिजीज़ भी किस में लगती है? केले में ही लगती है, ठीक है, जिसको पनामा विल्ट भी कहा जाता है। और फ्यूजेरियम जिसको इसका ये क्या है? ये है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है दोस्तों। क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। और बंची टॉप में किस में लगता है? बंची टॉप भी इसमें ही लगता है। वायरल डिजीज है, ट्रांसमिटेड थ्रू किसके द्वारा होता है? एफिड के द्वारा ट्रांसमिट होता है। मोको एक क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। मोको भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने बनाना केले के बारे में आपको बता दिया है। प्रोपोगेशन स्वाड सकर, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है, सिंगोटा फंगल डिजीज़ है। पनामा डिजीज़ किस में लगती है? पनामा याद बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पनामा डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम केले पे लगने वाली है। बंचोटॉप वायरल डिजीज़ है, ट्रांसमिटेड थ्रू एफिड के द्वारा होता है। मोकोबैक्टीरियल और नरेंद्र वैरायटी एक, ठीक है, चिप्स हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है नरेंद्र वैरायटी। और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। कोई भी फल होता है उसमें इथाइलिन का प्रयोग ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा एक बार। स्क्रीनशॉट मारने के बाद आप इसको अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, जो गोवा की बात करें, अमरूद की बात करते हैं। सीडियम गोवा जावा इसका क्या है? बॉटनिकल नेम हो गया, ठीक है। गरीबों का सेब भी कहा जाता है अमरूद को, क्या कहा जाता है? गरीबों का सेब। वैरायटी क्या है? एल फॉर लखनऊ, L49 जिसको सरदार के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। इलाहाबाद सफ़ेदा। और एप्पल कलर भी एक वैरायटी है, किसकी? एप्पल कलर किसकी वैरायटी है? गवावा की वैरायटी है। फ्रूट क्या कहा जाता है? इसका जो फल होता है इसको बेरी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। लिख लीजिएगा फटाफट अपने। गवावा फ्रूट जो 5 महीने में पक जाता है, रेपन हो जाता है फ्लावरिंग के, ठीक है। जब फ्लावरिंग होती है उसके 5 महीने बाद अमरूद का फल बन जाता है, ठीक है। जब उस समय क्या होगा? कलर इसका येलो कलर का होगा। सहारनपुर कर दीजिएगा, सहारनपुर। नागपुर बी हेड कोकोनट सीडलेस वैरायटी है। बी हेड कोकोनट किसकी है? सीडलेस वैरायटी अमरूद की है। सहारनपुर, नागपुर, बी हेड कोकोनट सीडलेस वैरायटी ऑफ गवावा। चलते हैं सिट्रस की तरफ चले। नींबू वर्ग के फल, आई होप आप लोगों ने ये भी कर लिया होगा, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। सिट्रस की बात करें, नींबू वर्ग फल, संतरा, मौसम्बी, महानींबू, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फैमिली की बात करें सिट्रस की, तो रूटेसी फैमिली में आती है। विटामिन सी का क्या मुख्य स्रोत भी होता है, ठीक है। और लाइम क्या है? लाइम अगर नींबू की बात करें तो नींबू के सिट्रस इसका क्या है? बॉटनिकल नेम भी हो गया ऑरेंथिफोलिया, ठीक है। सिट्रस ऑरेंथिफोलिया स्विंग इसका क्या है? एक बॉटनिकल नेम हो गया
लाइम का, ठीक है, नींबू का। और डाइबैक डिजीज़ भी इसमें ही सबसे ज़्यादा लगता है नींबू में, कॉपर की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। डाइबैक किसके कारण होता है? कॉपर डेफिशिएंसी के कारण डाइबैक भी होता है। सिट्रस कैंकर, बैक्टीरियम जेंथोमोनास सिट्री, ठीक है। सिट्रस कैंकर इसकी प्रमुख डिजीज़ है। मैंने आपको डिजीज़ का चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजीज़ की कंप्लीट डिजीज़ की जितने भी डिजीज़ हैं उनके हम मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो डाली हुई है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सिट्रस का कंप्लीट करते हैं हमने। जो इंपॉर्टेंट बनता है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कौन सी फैमिली से आता है? रूटेशी फैमिली से, ठीक है दोस्तों। विटामिन सी आप सभी लोग जानते हैं, और डाइबैक और सिट्रस कैंकर क्या इसकी प्रमुख डिजीज़ है। चलते हैं ग्रेप्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंगूर में देखिएगा क्या सीन है, विटेसी इसकी फैमिली हो गई, ठीक है। फैमिली काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली आती है। जो आने वाली चीज़ें वो हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है। 82% अंगूर शराब बनाने के काम आता है। 82% किस काम आते हैं? शराब बनाने के काम आते हैं। इसलिए ये नहीं कि सभी लोग शराब पीना शुरू कर दें, ठीक है, कि इसमें तो अंगूर है यार, खा ले अंगूर का ही सेवन कर ले, ये गलत है। तो 82% क्या करते हैं? शराब का बनाने का काम आते हैं। और साथ ही साथ जो गन्ना होता है शुगर कैन, उसको भी शराब के लिए यूज़ करते हैं, एल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वैरायटी की बात करें, गोल्डन क्यून, ठीक है, पूसा सीडलेस, याद करिएगा। बेंगलोर ब्लू क्या वर्ष में 2 बार फल देती है। अंगूर की जो बेंगलोर ब्लू एक किस्म है वो वर्ष में क्या है? 2 बार फल देती है, ठीक है दोस्तों। पूसा नवरंग है, ब्यूटी सीडलेस, ब्लैक चंपा, याद कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। अंत में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाया है, तो वीडियो को ढंग से देखिएगा। और पूरी क्रॉप इसमें ही आएगी, ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, डीप पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना हम करवा रहे हैं इतना ही सफिशियंट है आप लोगों के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कम, तो आप देख सकते हैं, अपनी तरफ जा सकते हैं। समय कम है इसलिए आपके लिए सेलेक्टिव हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं लीची की तरफ चलते हैं। लीची देखिएगा, लीची का क्या है? लीची चाइनेंसिस इसका क्या है? बॉटनिकल नेम हो गया। और नेटिव क्या है इसका? चाइना हो गया, ठीक है। प्रोपोगेटेड बाय एयर लेयरिंग, कल हमने पूरा आपको डिटेल में बताया इससे पहले वाली क्लास में। तो लेयरिंग प्रवर्धन करते हैं, एयर लेयरिंग के द्वारा करते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ लीची को क्या कहते हैं? एरिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, एरिल कई बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। कौन सा भाग खाया जाता है? खाए जाने वाला भाग, तो एरिल खाया जाता है। किस्म क्या है? देहरादून हो गया, कलकत्ता हो गया और बम्बई हो गया। देहरादून को लीची नगर के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। देहरादून, कलकत्ता और बम्बई, ठीक है दोस्तों। ये आपके लीची, ग्रेप्स और सिट्रस, ये गवावा, ये सभी कंप्लीट हमने आपको करवा दिया है। थोड़ा एप्पल की तरफ चलते हैं। देखिएगा मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि ये यूके ट्रिपल एस ने एप्पल क्यों अपने सिलेबस में नहीं डाला। अगर आपको लगता है कि सिलेबस में है कहीं तो बात लगे, मुझे तो दिखा नहीं है एप्पल। फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रूट भी है ये एप्पल। बिना सेब के तो काम भी नहीं चल सकता, सलाद हो या कहीं भी हो, ठीक है। एप्पल की तरफ चले तो रोजेसी इसका फैमिली हो गया, रोजेसी क्या है इसकी फैमिली है। और मेलस प्यूमिला इसका क्या है? बॉटनिकल नेम हो गया, ठीक है। चाइना फर्स्ट रैंक रखता है इसमें भी। और एप्पल को क्या कहता है? बाउल ऑफ इंडिया जो होता है। हिमाचल क्या है? एप्पल को कटोरा भी, भारत का कटोरा कहा जाता है एप्पल के में, ठीक है। हिमाचल में सबसे ज़्यादा एप्पल होते हैं इसलिए क्या कहा जाता है? एप्पल। बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। एडिबल पोर्शन होता है जो खाने लायक होता है, ठीक है। उसका कौन सा होता है? फ्लैशी थैलमस होता है, फ्लैशी थैलमस होता है एप्पल का खाए जाने वाला भाग। इंपॉर्टेंट, ये सभी पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लिख लीजिएगा। 2 पन्ने का तो कुल है, और पूरा हॉर्टिकल्चर आपको लगभग कंप्लीट हो रहा फ्रूट की तरफ से, पोमोलॉजी की तरफ से, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 98% कवर कर जाता है आपका, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो, ठीक है दोस्तों। इसको फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है, कभी कभार डायरेक्ट पेपरों में पूछ लिया जाता है कि फॉल्स फ्रूट किसे कहा जाता है, तो एप्पल को फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फॉल्स फ्रूट एप्पल को कहा जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। रेड डेलिशियस की बात करें या गोल्डन डेलिशियस, इसकी फेमस वैरायटी है रेड डेलिशियस एंड गोल्डन डेलिशियस, ठीक है। और सभी डेलिशियस समूह की माता भी, जितनी डेलिशियस की वैरायटी होगी ना, तो रेड डेलिशियस को सभी समूह की मदर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें प्रमुख कवक जनित रोग है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके क्या प्रमुख कवक जनित फंगल डिजीज कवक के द्वारा लगता है इसकेप, तो इसको भी याद करें दोस्तों। ये जितने भी थी हमने आज की वीडियो में आपको बता दिया, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आपको ये सभी आप स्क्रीनशॉट मारेंगे, और ये आपके हमने इंपॉर्टेंट जितने भी है पॉइंट बनते हैं इस पेपर के हिसाब से वो कंप्लीट करवा दिए। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको डीप में पढ़ने हैं, और हमने बायो में आपको बता ही दिया है। उसके बाद जल्दी इसमें एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर में आपको
लेकर चलेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन एक और आपके लिए, अन्ना एक किस्म है जो है, अन्ना एक किस्म है किसकी है अन्ना वैरायटी? तो आप इसको कमेंट सेक्शन में हमें आंसर देंगे, फटाफट करके डाल दीजिएगा, ज़्यादा समय आपके पास में नहीं, मुश्किल से 2 मंथ होगा, 2 महीने से पहले इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अन्ना किसकी किस्म है, तो वो अन्ना आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की क्वेश्चन आंसर सेट हमने लगाया है, थोड़ा शॉर्ट में लगाया है कि आम की दूरी, चलते हैं एक नज़र में है, आम की दूरी लगाने हेतु होती है। आम की दूरी कितनी दूरियों में लगाते हैं, तो 10 × 10 मीटर में लगाते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था। और जो संकर होती है, हाइब्रिड होती है, उसको क्या करते हैं 2.5 से लेकर 2.5 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। केले की बात करें तो 3 × 3 में क्या लगाते हैं, केले को लगाते हैं। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है। लीची संतरा का जन्म स्थान है चीन है, अमरूद का पेरू में, और आम का हमने बताया हुआ है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। आयरन का प्रमुख स्रोत है, कोरोना में सबसे ज़्यादा क्या आयरन पाया जाता है। क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है, लीची को कहा जाता है। पोर मैन ऑफ फ्रूट, गरीबों का फल किसे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, ठंड का एरिया का जो सबसे ज़्यादा होता है टेम्परेट, तो सेब में को किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नींबू में क्या लगता है, डायबेक, हमने आपको बता दिया है, जो किसकी कमी के कारण लगता है, कॉपर की कमी के कारण लगता है। और नींबू में लिटिल लीफ भी कॉपर की कमी के कारण ही लगता है। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ जिंक यानी कि जस्ता की कमी के कारण लगता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आम में ब्लैक टिप आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बढ़िया ढंग से हमें बताएंगे डिटेल में। ठीक है, आम में ब्लैक टिप बताया पूरा डिटेल में, उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में हमें देंगे। देखिएगा कितने लोग कमेंट करके हमें आंसर देते हैं। शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल वीडियो देखना भूल जा, वीडियो का कमेंट करना भूल जाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शायद कोई ऐसा बताए आपको, मुझे लगता नहीं। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट। अंगूर में हैंड एंड चिकन डिजीज, अंगूर में क्या लगता है, हैंड एंड चिकन डिजीज लगता है, वो किसकी, बोरन की कमी के कारण लगता है। ठीक है दोस्तों, विच केमिकल इज यूज्ड एज एन एड टू मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, जो इथाइलिन होता है इसका यूज किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए इथाइलिन जब पकेगा तभी जाके ये निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्लैशी पेरिकार्प इज एन एडिबल पोर्शन ऑफ, जो फ्लैशी पेरिकार्प होता है इसका एडिबल खाने योग्य भाग किस फल का होता है, वो होता है पपाया का। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें आप आंसर देंगे कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए 15 क्वेश्चन लगाए थे, आपको हॉर्टिकल्चर हमने कंप्लीट करा दिया है, पोमोलॉजी का पोर्शन, और जल्दी जल्दी हम 2 वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट पूरी हॉर्टिकल्चर ही कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब या शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा चैनल को। ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसे हम आगे फर्दर जल्दी जल्दी वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।